आज के अंक में हम जानेंगे कुछ चिन्ह एवं संकेत जो जीवन में आपको बहुत अधिक कठिन परिश्रम कराती है। नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारे हथेली में बहुत सारे शुभ चिन्ह होते हैं जो ये बताते हैं कि धन संपत्ति से हम परिपूर्ण रहेंगे। वहीं हमारे हथेली में कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं जो ये कहते हैं कि जीवन में आपको कुछ भी सरलता से या आसानी से प्राप्त होने वाला बिल्कुल नहीं है। अर्थात लाइफ में आपको कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ सकता है। आइए उन संकेतों को हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें से हमने पहले नंबर पर बता रहा हूं, आपकी अपनी कनिष्ठिका उंगली को देख लीजिए। कनिष्ठिका उंगली छोटी होती है परंतु ये बड़े काम की होती है। आपकी कनिष्ठिका उंगली की लंबाई कितनी है यह महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कनिष्ठिका उंगली की लंबाई आपके अनामिका, यह है आपकी अनामिका या रिंग फिंगर, इसके इस पर्व से तक आती है तो ये सामान्य अवस्था माना जाता है। अर्थात ऐसे जातक परिश्रम करते हैं और उनको फल की प्राप्ति भी होती है। परंतु यदि कनिष्ठिका उंगली आपको इतनी छोटी रह जाए, इतनी छोटी हो, कहने का अर्थ है कि आपके अनामिका उंगली के जो ये पर्व हैं, दूसरे पर्व, उंगली में 3 पर्व होता है, 1, 2 और 3, तो बीच वाले पर्व के आधे तक भी पहुँचे या आधे तक भी ना पहुँचे तो यह स्थिति बताती है कि आपको जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना है, बहुत अधिक परिश्रम करना है, तब जाके आपको प्राप्तियां होगी। ये पहला संकेत है। लंबी कनिष्ठिका उंगली अर्थात कम परिश्रम में अधिक लाभ, छोटी उंगली अधिक परिश्रम में कम लाभ को दिखलाता है। चलिए दूसरे संकेत को पहचानते हैं। दूसरी जो संकेत होती है वो हमारे सूर्य पर्वत पर होती है। सबसे पहले सूर्य पर्वत की स्थिति क्या है, सूर्य पर्वत पर यहाँ पर क्या कोई चिन्ह उपलब्ध है या नहीं है। यदि सूर्य पर्वत पर किसी प्रकार की कोई रेखा ना हो, सूर्य पर्वत भी कमज़ोर अवस्था में हो, ऐसे जातक को इनके परिश्रम, इनके गुण, इनके नॉलेज के अनुसार ना ही सम्मान मिल पाता है ना ही धन मिल पाता है। इनके पास लाख नॉलेज हो, लाख परिश्रम करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, लेकिन इनको यश, मान, सम्मान, धन इत्यादि में संघर्ष जीवन भर लगा रहता है। तो यह है सूर्य का चिन्ह। तो सूर्य पर यदि आपके पास एक छोटी भी रेखा है तो यह एक बड़ी कार्य करती है। परंतु सूर्य पर रेखा का ना होना या रेखा टूटी फूटी होना या आपस में उलझती हुई कटती हुई रेखा का होना, अर्थात आपके जीवन में संघर्ष लगे रहेंगे और परिश्रम के बाद भी आपको मान, सम्मान, धन की प्राप्ति कम होगी। ये दूसरे चिन्ह है। तीसरी और महत्वपूर्ण चिन्ह, जब हम धन पर आते हैं, परिश्रम पे आते हैं, तो कर्मों की रेखा को देखें। यह है कर्म की रेखा, जिसे भाग्य की रेखा कहते हैं। यदि आपके हथेली में भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है, यह रेखा, इसका अर्थ है कि आपको जीवन में धन के लिए लगातार संघर्ष लगा रहेगा। अर्थात ऐसी स्थिति बताती है कि आपको धन के लिए संघर्ष, अर्थात आपको हर दिन लगेगा कि मेरे पास धन नहीं है, हमें वर्क करना होगा तो ही धन प्राप्त होगा। ये स्थिति आपको लाइफ भर लगी रह सकती है यदि आपके हथेली में ये भाग्य की रेखा नहीं है। भाग्य की रेखा यदि छोटी भी हो तो भी अच्छी ही मानी जाती है, परंतु ये बिल्कुल विलुप्त हो, इसका अर्थ है धन के लिए कठिन परिश्रम आपको लाइफ भर करना पड़ेगा। यदि रेखा है वो काफ़ी टूटी टूटी हो, इस प्रकार से हो, या इसे कोई अन्य रेखा हर जगह काट रही हो, ऐसी स्थिति में भी धन के लिए परिश्रम और कठिन संघर्ष जीवन भर लगा रहता है। ये तीसरा चिन्ह है। चौथा चिन्ह की बात करें, हमारी हथेली में एक रेखा ये होती है जिसे कहते हैं स्वाभिमान की रेखा या इच्छा पूर्ति की रेखा। व्यक्ति के मन में इच्छाएं तो अनंत होती है, जीवन में सब कुछ पाने की इच्छा होती है, परंतु यदि इस रेखा को कोई रेखा इस प्रकार से काट दे
तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं या महत्वाकांक्षा जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, या तो वो अधूरा रह जाता है, प्राप्तियां नहीं हो पाती है। अन्य रेखाएं यदि अच्छी हो तो प्राप्तियां होती भी है, तो बहुत कठिन परिश्रम के बाद थोड़ी सी प्राप्तियां होती है। तो आपके हथेली में यदि इच्छा पूर्ति रेखाएं हैं तो इसका साफ सुथरा होना अति आवश्यक है। यह है चौथा चिन्ह। आइए पांचवें चिन्ह की बात करें जो जीवन में आपको संघर्ष कराती है। ऐसे तो यह रेखा सभी जातक के हथेली में नहीं होती, परंतु यदि ये रेखा है तो क्लियर अवस्था में है तो ही ये शुभ परिणाम देता है। यदि यह रेखा आपके हथेली में टूटी फूटी इस प्रकार से है, यह रेखा जीवन भर आपको परेशान करेगा, संघर्ष कराएगा, परिश्रम कराएगा। विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर ऐसे व्यक्ति लाइफ भर चिंतित रहते हैं, कुछ न कुछ इनके साथ समस्याएं लगी रहती है। तो यह है एक रेखा जो आपको लाइफ भर परेशान करती है, समस्याओं से ग्रसित करती है। आइए हम छठे चिन्ह की बात करते हैं। आपकी जीवन रेखा यदि साफ सुथरी क्लियर हो तो जीवन निर्बाध रूप से साफ सुथरा चलता है, परंतु ये रेखा कुछ इस प्रकार से आपकी है तो ऐसे जीवन के व्यक्ति के लाइफ में कुछ न कुछ हमेशा लगा रहता है, उल्टे सीधे चीज़ें चलती रहती है, समस्याएं आती रहती है, निकलती रहती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।